हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। यदि आप 2025 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और आप अच्छा स्कोर कर पाओ एंट्रेंस एग्जाम में और आपको बढ़िया कॉलेज मिल पाए, है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे पीसी स्टडी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ना। या फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो आप इसको ओपन कर लेना या फिर आप सर्च कर लेना सर्च बॉक्स में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद आपको मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। एग्ज़ाम जो होता है वो यहाँ पे ओमर बेस्ड होता है ना। उसके बाद यदि हम बात करें कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं, तो मैथ से होता है, फिजिक्स से एंड केमिस्ट्री से, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि बात करें कि टोटल कॉलेज कितना है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज जो पॉलिटेक्निक का टोटल है यूपी में वो 245 के आसपास है। सीट की बात करें तो यहाँ पे 45,000 के आसपास सीट है। और यदि आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते हो, है ना, यूपी पॉलिटेक्निक का, तो आपको जो कोर्स मिलता है 3 साल का कोर्स मिलता है यदि आप 10th बेसिस पे देते हो तो, है ना। और यदि 12th बेसिस पे देते हो तो 2 साल का कोर्स मिलता है डिप्लोमा का, है ना। और यदि आप 10th बेसिस पे दोगे तो यहाँ पे 10th पास चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और यदि आप 12th बेसिस पे दोगे तो 12th पास चाहिए। 12th बेसिस पे देने से फ़ायदा ये है कि आपको 2 साल में ही ये कोर्स कंप्लीट करा देगा, है ना। और यदि आप 10th बेसिस पे दोगे एग्ज़ाम तो 3 साल आपको डिप्लोमा कोर्स कराने में यहाँ पे 3 साल का कोर्स आपका होगा डिप्लोमा का, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ चीज़ें और। तो यहाँ पे पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओमर बेस्ड एग्जाम होता है। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 400 नंबर का होता है, मतलब पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलते हैं। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो, है ना, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। और यहाँ पे यदि बात करें एग्ज़ाम टाइम की, तो यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मीडियम होती है हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एज की बात करें तो 14 साल मिनिमम एज रखा गया है और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं है ना, निर्धारित नहीं किया गया है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि यदि 12th लेवल पे भरते हो तो वो लिटरल एंट्री का फॉर्म हो जाता है, जो कि यदि आप इसमें पास करते हो तो 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा। और यदि 12th पास नहीं है तो 10th और आईटीआई यदि है तब पर भी आप जो है आईटीआई की बेसिस पे एंड 10th कंप्लीट करने के बाद आईटीआई यदि आपने किया है तो आप यदि फॉर्म भरते हो, है ना, आईटीआई के आधार पे, तो भी आपको 2 साल का ही कोर्स कराया जाएगा, मतलब 2 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यदि आईटीआई के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है डिप्लोमा का, ठीक है। और यदि सिर्फ आपने 10th किया है, ठीक है ना, और 10th बेसिस पे सिर्फ आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपको जो है यहाँ पे 3 साल जो है 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा यदि आप 10th पास करके 10th लेवल पे यदि आप फॉर्म भर रहे हो पॉलिटेक्निक का, तो ठीक है ना। तो आपको 3 साल का टाइम लगेगा डिप्लोमा कंप्लीट करने में, यानी कि पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने में, उसी को हम बोलेंगे डिप्लोमा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज लिमिट बता दिया। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे आके चेक कर सकते हो खुद से। इतना मैं रीड आउट नहीं करूँगा, बट यहाँ पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री देख सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कॉलेज लिस्ट भी मिल जाता है ना, कि टॉप कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे दिया गया टॉप 10। बाकी पूरा कॉलेज का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा नीचे में, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और कितना कट ऑफ जाता है फर्स्ट सेकंड मेरिट में, उसका भी यहाँ पे आपको फर्स्ट का मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे अनुमान लग जाएगा कि कितना रैंक आना चाहिए, जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा
अच्छे कॉलेज में, है ना? मतलब एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में, ठीक है? तो ओवरऑल यही था, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो सिलेबस से रिलेटेड, बाकी मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ एंड